आज हम दो तरह के डेटा पे बात करेंगे। पहला ये कि 2019 में पूरी दुनिया ने मिलकर 1917 यूएस बिलियन डॉलर खर्च किए हैं मिलिट्री पे। अब ये 1917 यूएस बिलियन डॉलर रुपए में कितने होते हैं ये आप खुद ही निकालिएगा, क्योंकि जब आप इसे खुद निकालेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। एक दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में हर 9 में से एक बच्चा कुपोषित है। लगभग 200 मिलियन बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं वो कुपोषित हैं। ये डेटा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? जब आप मिलिट्री एक्सपेंस का डेटा रुपीज़ में निकालेंगे और फिर आप उसको इस डेटा से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आगे की जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये बात पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि और लोग भी इसे देखें, सुनें और फिर हम मिलके बैठ के विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम अपना दुश्मन पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे हैं? हमारा दुश्मन कौन है? हम एक देश में रहते हैं, उस देश के चारों तरफ एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के दूसरी तरफ दूसरे देश हैं और फिर दुनिया में ऐसे कई देश हैं। उनमें अलग अलग तरह के लोग जिनके अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, उनके जीने का तरीका अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। वो लोग हमारे दुश्मन हैं या हमारा दुश्मन ये है कि हम लगभग 200 मिलियन बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। और बड़े मजाक की बात तो ये है कि ये जो अंडरवेट और ओवरवेट वाला केस है, ऐसा नहीं कि अलग अलग देशों में है। एक ही देश में जहाँ पर कुछ परसेंटेज में बच्चे अंडरवेट हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, वहीं पर उसी देश में कुछ परसेंट बच्चे ओवरवेट हैं। कौन है हमारा दुश्मन? और हम 2021 में आ चुके हैं। ऑलरेडी 2020 में हमने इतना बड़ा पेंडेमिक देखा है, दुनिया में लोगों को मरते हुए देखा है, हॉस्पिटल्स की कमी देखी है, डॉक्टर्स की कमी देखी है, हमने इतना लंबा लॉकडाउन झेला है, लोगों की नौकरियां गई हैं, पूरी दुनिया का रहन सहन बदल गया है, लोगों के सोचने का, जीने का तरीका भी बदल गया है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर अभी भी हम एक दूसरे को ही अपना दुश्मन मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बाउंड्री के उस पार बैठा है इसलिए हमारा दुश्मन है, इसी देश में हमारा कोई बच्चा भूखा रहे, किसी बच्चे को ठीक से खाना ना मिले, किसी बच्चे को सब्जियां ना मिले, फल ना मिले। अब जरा आते हैं इसके रूट कॉज पे कि आखिर कारण क्या है कि हमारे देश में ये समस्या है कि हमारे देश में खाने के लिए नहीं है, हमारे देश में अनाज की कमी है, हम खेती नहीं करते हैं, हम चावल गेहूँ जितना हमें चाहिए क्या हम उतना उगाते नहीं हैं। हमारे पास तो सब कुछ है आज के डेट में, फिर भी 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 94 क्यों है? क्या कमी है हमारे अंदर, व्यवस्था के अंदर, संसाधनों के अंदर क्या कमी है हमारे अंदर? कमी सिर्फ इतनी है, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ अनाज की बर्बादी होती है खाना बनने से पहले और खाना बनने के बाद, दोनों ही तरीकों से। खेतों में, खलिहानों में, ट्रांसपोर्टेशन में, रख रखाव में, वेयर हाउस में अनाज की बर्बादी होती है, सो होती ही है। इसके अलावा जब वो खाना बन जाता है उसके बाद भी उसकी बर्बादी होती है। ये हम सब की आते हैं, हम सब जानते हैं। तो पहला मुख्य कारण ये है कि अनाज का खाना बनने से पहले और खाना बनने के बाद उसकी बर्बादी ना हो, कम हो। ये कैसे हो? ये हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे स्वभाव में है खाना बर्बाद करना। इस बात को स्वीकारिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए और इसको सुधारिए। दूसरा, एक बैलेंस्ड डाइट क्या होता है इसकी जानकारी का हमें अभाव है। और सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं जो गरीब हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि उन लोगों में भी जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसे हैं, उनके पास भी जानकारी का अभाव है कि एक बैलेंस्ड डाइट, एक जो संतुलित आहार हमारा होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। फैशन के नाम पर, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, फैशन के नाम पर और डाइट कॉन्शियस होने के नाम पर और अपना वजन सही रखने के नाम पर लोग बहुत ही गलत तरीके से और गलत तरीके का भोजन करते हैं और फिर वो ओवरवेट होते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता है कि मैं तो डाइट भी कर रहा हूँ फिर भी मेरा वेट भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जानकारी का अभाव है। जो लोग निचले तबके के हैं, जिनके घर में पैसे की कमी है, जिनके घर में संसाधन की कमी है, बहुत सारे घर भारत में ऐसे भी हैं जहाँ पर
दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं। ये तो एक कारण है ही। दूसरा, जहाँ है भी लोअर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में जहाँ है भी, वहाँ भी जानकारी के अभाव में हम संतुलित आहार खुद को और अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इन दो चीज़ों पर अगर हमने गौर कर लिया तो ये जो हंगर इंडेक्स वाला मसला है ना, ये सोल्व हो जाएगा अपने आप। अगर अनाज हमारे घर में है तो बनने से पहले और बनने के बाद उसकी बर्बादी कम से कम हो। दूसरा, हमें इस बात की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि एक बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। इस तरह से इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। मेरी यही राय है। आप लोगों की अगर राय, आप लोग इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई सजेशंस है, आप लोगों की कुछ राय हैं, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अनाज की बर्बादी इस देश में कितनी होती है उसका डेटा मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए थैंक यू।